नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पावा। देश भर में चुनावी सीज़न अब लगभग ख़त्म है। कुछ लोग जीत गए, कुछ हार गए, कुछ एमपी बन गए, कुछ रह गए। जो तो एमपी बन गए वो खुश हैं, जो एमपी नहीं बन पाए वो निराश हैं। लेकिन इनकी निराशा ज़्यादा देर नहीं चलेगी, 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे, फिर ये मैदान में उतर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब की, जहाँ पर 13 में से 7 सीटें लेने में कांग्रेस सफल रही है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली है, अकाली दल के पास 1 सीट आई है और एक सबसे बड़ी बात, आज़ाद उम्मीदवार 2 जीते हैं इस बार। जो बड़ी कामयाबी वाली बात ये रही कि आज़ाद उम्मीदवारों को लोगों ने एक्सेप्ट किया, बजाय कि किसी पार्टी के नेताओं को। हम उन पे भी बात करेंगे, हम 13 की 13 सीटों पर बात करेंगे, लेकिन उस सब में बात करेंगे कि आफ्टर ऑल कौन नफ़े में रहा, कौन नुकसान में रहा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज जो पार्टीज़ को मिली। कांग्रेस पार्टी को 2019 में 40% मत मिले थे, लेकिन इस बार ये मत कम हो गए, 26% पर ये रह गया आंकड़ा। ये 2019 और 2024 का कंपैरिजन है। श्रोमणी अकाली दल सबसे फिसड्डी रहा इस बार। श्रोमणी अकाली दल को 27% वोट मिले थे 2019 में और 2024 में ये मत 13.43 पर रह गए। एक इसमें खास बात यह है कि श्रोमणी अकाली दल 2019 में भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। भाजपा ने इसमें गेन किया, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। श्रोमणी अकाली दल 13% पर सिमट गया 27 से। उसको नुकसान हुआ अलग लड़ने का, उसका ये नुकसान पहले भी 2022 के चुनावों में देख चुके हैं। भाजपा की बात करें, भाजपा 9.63 2019 में जीते थी, जो वोट उसने हासिल किए थे, लेकिन इस बार ये 17.69 17.69 हो गया, मतलब उसने गेन किया, नियर अबाउट डबल हो गई पार्टी। तो ये भाजपा के लिए खुशी की खबर है। भाजपा चाहे कोई सीट ना जीती हो, लेकिन भाजपा इस चीज़ को भुनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आने वाले दिनों में आपको भाजपा के लोगों के बयान सुनने को मिलेंगे कि हमने गेन किया है। सो ये गेन है उनका। आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा जंप लिया है। 2019 के लोकसभा चुनावों के अगर कंपैरिजन देखा जाए तो 7.38 जो 2019 में थे और 2024 में हो गए 26.34, मतलब 26.34। ये बहुत बड़ा गेन है, नियर अबाउट 19% का गेन है। ये आम बात नहीं है। 2022 के जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 92 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी आगे निकली थी। तो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को अब उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो डाटा है 7.38 टू 26.34, बेशक सीटें कम आई हैं लेकिन वोट प्रतिशत पार्टी का बड़ा है। बसपा की बात कर लें, बसपा 3.52 से 2.80, मतलब बसपा को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन जो नुकसान श्रोमणी अकाली दल को हुआ वैसा नुकसान किसी को नहीं हुआ। नोटा की बात करें, नोटा जो जिन लोगों को कोई नेता पसंद नहीं है, कोई पार्टी उम्मीदवार पसंद नहीं है, उनके लिए ये नोटा सबसे बड़ा हथियार है ये। लेकिन इसमें गिरावट आई है। एक चीज़ नोट करने वाली है, वोट प्रतिशत 2019 में जो नोटा का था 1.12% था, जो कि 2024 में 0.50 रह गया। मतलब लोगों का नोटा के प्रति जो झुकाव था या नोटा के प्रति जो उम्मीद थी वो कम हुई है। इसका मतलब जो ये लोग थे ये आफ्टरऑल कहीं यहाँ पे कन्वर्ट हो गए किसी ना किसी पार्टी में। आगे बात करते हैं हम फरीदकोट की। फरीदकोट लोकसभा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस बार चुनाव था। कारण ये कि ये दो महारथी हंसराज हंस और करमजीत अनमोल, ये दोनों बड़े नेता बन गए। लेकिन इससे पहले करमजीत अनमोल पंजाबी फिल्मों के कॉमेडियन के तौर पे भी काम कर चुके हैं। हंसराज हंस सिंगिंग भी कर चुके हैं। इन दो लोगों की एक और खासियत, अपनी अपनी पार्टी के जो इनके बड़े दिग्गज हैं वो दोनों को जिताना चाहते थे। हंसराज हंस को जिताने के लिए मोदी साहब खुद लगे हुए थे, करमजीत अनमोल को जिताने के लिए सीएम साहब खुद लगे हुए थे। सो दोनों की किस्मत खराब निकली। यहाँ पे खास बात है कि सरबजीत सिंह खालसा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये जीत गए हैं। सरबजीत सिंह खालसा 70,000 वोटों से जीते हैं। दूसरे नंबर पर करमजीत अनमोल रहे हैं, मतलब 70,000 वोटें आज़ाद उम्मीदवार को पड़ गई, उसका गैप है ये। तो आज़ाद उम्मीदवार की सफलता एक छोटी चीज़ नहीं है। इतने जितने ये सारे कैंडिडेट्स हैं पार्टियों के, उनको लोगों ने नेग्लेक्ट किया और सरबजीत सिंह खालसा के नाम पर मोहर लगा दी। आगे हम बात करेंगे जालंधर की, सबसे इम्पॉर्टेंट सीट। जालंधर में आज जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें चरणजीत सिंह चन्नी सफल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी बाहरी उम्मीदवार कहे जा रहे थे, कह रहे थे कि ये बाहर से आए हैं, जो लोकल लीडर नहीं है। लेकिन लोगों ने उनकी जो विपक्ष वालों की बात थी उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। चन्नी पर आरोप लग रहे थे कि उनकी वीडियोज़ आ रही थी, कई तरह की उनकी फ़ोटोज़ रिलीज़ हो रही थी, लोगों ने उसको भी इग्नोर कर दिया। फिर कई तरह के आरोप लगे, वो सब इग्नोर हो गए, लेकिन अल्टीमेटली चरणजीत सिंह चन्नी जीते तो 1,75,000 वोट, छोटा मार्जिन नहीं है। एक बात और कहूँगा, सुशील रिंकू जब पिछली बार आम आदमी पार्टी से उपचुनाव लड़े थे 2023 में, उस उपचुनाव में 50,000 मतों से जीते थे।
लेकिन अब ये गैप है जो 1,75,000 छोटा गैप नहीं है। मतलब सुशील रिंकू, महेंद्र सिंह केपी, पवन टिन्नू टोटली इग्नोर्ड। पवन टिन्नू को बहुत उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से कि उनको सफलता मिलेगी, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। महेंद्र सिंह केपी साहब तो ना घर के रहे ना घाट के, कांग्रेस छोड़ के अकाली दल में गए, और अकाली दल में तो पहले से ही कई कमियां हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं। वो अभी आपको आगे और जो सीट्स पे डिस्कस करेंगे उसमें आपको और चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो होशियारपुर सीट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, मेरी फेवरेट सीट है। तो इसमें हम बात करेंगे राजकुमार चब्बेवाल। चब्बेवाल साहब आम आदमी पार्टी छोड़कर आए, आम आदमी पार्टी में आए, गुस्ताखी माफ, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी में आए और ये सफल रहे। जबकि अनीता सोम प्रकाश जो कि पूर्व जो मंत्री रहे हैं मोदी साहब की सरकार में, सोम प्रकाश जी उनकी वाइफ हैं, तो एक उम्मीद थी कि जो अनीता सोम प्रकाश हैं उनको सफलता मिलेगी। लेकिन जो चब्बेवाल साहब हैं, कहा जा रहा था कि इन्होंने बहुत काम करवाए हैं अपने एरियाज़ में, लोगों से मिलते हैं, तो ये एक हो सकता है कारण इनके जीतने का। 44,000 का नियर अबाउट गैप है जो इनकी जीत का। यामिनी गुम्मर जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गई थी, उनको सफलता नहीं मिली। सोहन सिंह फिर वो अकाली दल, मतलब अकाली दल आप मोस्टली जितनी सीट्स हैं पंजाब में, 2-3 सीट्स को छोड़ दें तो सब सीट्स में वो चौथे नंबर पे है। तो ये सोहन सिंह जी का कसूर नहीं है, ये अकाली दल का कसूर है। आगे हम बात करेंगे पटियाला, महाराजाओं की नगरी। पटियाला से प्रनीत कौर भाजपा ज्वाइन करी थी इन्होंने अभी हाल ही में। कांग्रेस की बड़ी फैमिली है कैप्टन अमरिंदर सिंह की फैमिली, उस फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। उनकी वाइफ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाल ही में भाजपा में चले गए थे। उसके बाद प्रनीत कौर ने ये जिम्मा संभाला था, प्रनीत कौर भी भाजपा में आ गई थी। लेकिन आज प्रनीत कौर नहीं जीत सकी, वो आई हैं तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर डॉक्टर धर्मवीर गांधी, गांधी साहब ने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करी थी, पहले आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लेकिन आज उनको सफलता मिली है। डॉक्टर बलबीर सिंह ये साहिब आजकल आम आदमी पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इनको थोड़ा सा झटका लगा है। जहाँ तक एन के शर्मा की बात है, वो अकाली दल वाला जो शराब है इनके ऊपर भी लग गया, सो इनको कुछ कह नहीं सकते। हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा शहर है खडूर साहिब। खडूर साहिब में मोस्टली ये दिग्गज लोग हैं, इनके चेहरे आप सभी लोगों को पता ही होंगे। लालजीत सिंह भुल्लर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अकाली दल से बिरसा सिंह बल्टोहा, अक्सर तेज तरार जो इनके शब्द भेदी बाण होते हैं वो चलते रहते हैं। कुलबीर सिंह जीरा कांग्रेस के हैं, ये भी कुछ अकाली नेताओं के टारगेट पर अक्सर रहते हैं। मनजीत सिंह मन्ना भाजपा से हैं। आज़ाद उम्मीदवार अमृतपाल सिंह, ये दूसरी सीट है जहां पर एक किसी आज़ाद उम्मीदवार को सफलता मिली है। अमृतपाल सिंह ने 1,94,000 मतों से अपने जो कंपटीटर थे कुलबीर सिंह जीरा, उनको हराया है। बहुत बड़ी ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है, छोटा गैप नहीं है। तो ये काफ़ी देर से चर्चा थी कि अमृतपाल सिंह यहाँ से विजेता हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो फतेहगढ़ साहिब की। फतेहगढ़ साहिब में गुरप्रीत सिंह जीपी, विक्रमजीत सिंह खालसा, अमर सिंह, गेजाराम वाल्मीकि, ये बड़े दिग्गज हैं अपनी अपनी पार्टी के, लेकिन यहाँ पर सफलता मिली है अमर सिंह जो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं उनमें ये भी एक सीट है। इनके बाद गुरप्रीत सिंह जीपी जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था अकाली दल से, विक्रमजीत सिंह खालसा फिर चौथे नंबर पर, मतलब अकाली दल हर जगह चौथे नंबर पर। जहाँ तक रही ये भाजपा के गेजाराम वाल्मीकि जी की बात, तो ये तीसरे नंबर पर। मतलब भाजपा ने हर जगह पे गेन किया है और अकाली दल ने हर जगह पे बैक पे आने की कोशिश की है। आगे हम बात करेंगे, अगली सीट है लुधियाना। लुधियाना एक इम्पॉर्टेंट सीट है, कारण ये कि यहाँ पर एक तो दिग्गज खड़े थे मैदान में, और इस सीट पर अपने अपने लोगों को जिताने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा रखा था। यहाँ पर मेन दिग्गज हैं राजा वड़िंग, रवनीत सिंह बिट्टू, अशोक प्राशर पप्पी, रणजीत सिंह ढिल्लों साहब तो चलो अकाली दल के शरण में चले गए, लेकिन जो अशोक प्राशर पप्पी है वो उन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट उनको दिया गया और उन्होंने पूरी कोशिश की किसी तरह से वो सफलता हासिल करें, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है राजा वड़िंग कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ साथ पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनमें विश्वास जताया और उन्होंने सफलता हासिल की। रवनीत सिंह बिट्टू की बड़ी अजब कहानी है। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, लेकिन भाजपा में वो उस तरह की सफलता जो उन्होंने सोच रखी थी, जो उनको एक्सपेक्टेशन थी, वो सफलता नहीं मिली। चाहे लुधियाना में जो बिहार और यूपी के लोगों की भरमार है, बहुल क्षेत्र गिना जाता है उनका, उनको सफल बनाने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए योगी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी लुधियाना आए थे।
इसके अलावा अमित शाह लुधियाना आए थे, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, लेकिन सफलता फिर रवनीत सिंह बिट्टू को नहीं मिली। राहुल गांधी भी लुधियाना आए थे और उसकी सफलता राजा वड़िंग को मिलने में सफलता जो हासिल कर गए वो। अगली हम बात करेंगे आनंदपुर साहिब की। आनंदपुर साहिब एक इंटरेस्टिंग सी सीट रही है। कारण ये कि इस सीट पर भी सभी अपनी अपने पार्टी के दिग्गज ही हैं। मालविंदर सिंह कंग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, ये भी दिग्गज हैं। अकाली दल से प्रेम सिंह चंदू माजरा, ये भी दिग्गज है। विजेंद्र सिंगला तो कांग्रेस के बड़े पुराने नेता रहे हैं, इनके फादर साहब भी कांग्रेस में रहे हैं और ये मंत्री भी रहे हैं। सुभाष शर्मा भाजपा में एक रैंक रखते हैं। सुभाष शर्मा भाजपा में ऊपर के नेताओं के साथ काफ़ी अच्छे इनके संबंध हैं। प्रदेश में भी इनका एक अच्छा रुतबा है, लेकिन सबको नकार दिया। मलविंदर सिंह कंग को लोगों ने जीत दिला दी। मलविंदर सिंह कंग 10,800 मतों से ही जीते हैं, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। दूसरे नंबर पर विजेंद्र सिंगला रहे हैं, लेकिन जो मलविंदर सिंह कंग और भाजपा के नेता सुभाष शर्मा का गैप है वो बहुत बड़ा है। 1,26,000 मतों से ये पीछे रहे। हम आगे बात करेंगे अगली सीट की, बठिंडा। ये भी राजशाही सीट कही जाए तो कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल अकाली दल का गढ़ कहा जाता है। इस सीट को काफ़ी संभावनाएं थी कि ये सीट हार सकती है अकाली दल, लेकिन खैर सफलता मिल गई आम आदमी पार्टी से। गुरमीत सिंह खुडियाँ भी कोई छोटे नेता नहीं है, गुरमीत सिंह खुडियाँ भी एक मजबूत नेता थे, लेकिन शायद अकाली दल की किस्मत में ये सीट ही लिखी थी और यही सीट उनको मिली। कांग्रेस से जीत महेंद्र सिंह, परमपाल कौर भाजपा से, अकाली दल अमृतसर से लखा सिधाना। लखा सिधाना को शायद ही कोई पंजाबी होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन लखा सिधाना को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली है। अगली हम बात करेंगे अमृतसर सीट। ये भी एक वीआईपी सीट थी अमृतसर सीट। कुलदीप सिंह धालीवाल आम आदमी पार्टी के एक तजुर्बेकार नेता, पहले पत्रकार भी रहे हैं, एक आप कह लो कि सीनियर नेता हैं आम आदमी पार्टी के। इनके पास मिनिस्ट्री भी है, ये कृषि मंत्री हैं। अनिल जोशी जो पहले मंत्री रह चुके हैं अकाली भाजपा की सरकार में, ये पहले भाजपा में होते थे, आजकल अकाली दल में है। कांग्रेस से गुरजीत सिंह औजला, ये पहले एमपी हैं तो अब फिर एमपी हैं, मतलब ये जीत गए, एमपी बन गए हैं। तरनजीत सिंह संधू एक वो शख्सियत हैं जो पहले सरकारी जॉब में थे, सेंटर में जॉब में थे और एक अच्छे रुतबे पे थे, लेकिन इनको पार्टी ने टिकट दी भाजपा ने, लेकिन जो सफलता उनको मिलनी चाहिए थी वो सफलता उनको नहीं मिली। कहा जा रहा है कि एक चर्चा ये शुरू हो गई थी कि अगर ये हार भी जाते हैं तो इनको मिनिस्ट्री मिलनी तय है। तो देखते हैं कि संधू साहब को मिनिस्ट्री मिलती है, कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है, अमृतसर का क्या विकास होता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। आगे हम बात करेंगे गुरदासपुर। ये भी एक पंजाब की अहम सीटों में से आती है। गुरदासपुर में ये जो सारे दिग्गज हैं, इनकी बात करने से पहले बात करेंगे सन्नी देओल की। मतलब गुरदासपुर की बात और सन्नी देओल की बात ना होना थोड़ा अधूरा सा लगता है। सन्नी देओल साहब इस सीट पर 2 बार जीते लेकिन दोबारा नहीं आए। पोस्टर भी लग गए उनके, इसलिए पार्टी में उनके खिलाफ नाराजगी थी, लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी थी। तो इस बात को देखते हुए पार्टी ने इस बार दिनेश सिंह बब्बू, जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं, पुराने नेता हैं, उनको टिकट दिया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट पार्टी करना चाहती थी उसमें सफलता नहीं मिली। दिनेश बब्बू हार गए और जीते कौन? सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। चन्नी साहब के साथ रहे हैं, कैप्टन साहब के इनके साथ बनती नहीं थी, लेकिन तेज तरार नेता हैं, तीखे नेता हैं, कई सवालों के जवाब बड़े तीखे होते हैं इनके। तो ये अल्टीमेटली लोकसभा पहुंच गए हैं, एमपी बन गए कांग्रेस की तरफ से। दूसरे नंबर पर दिनेश बब्बू रहे, जो 83,000 के मतों से हारे हैं। तीसरे नंबर पर शहरी कलसी एक युवा नेता हैं, जैसे मीत हेयर संगरूर से जो एमपी बने हैं वो आम आदमी पार्टी के युवा नेता गिने जाते हैं, ऐसे शहरी कलसी भी युवा नेता गिने जाते हैं। काफ़ी ये भी एक्टिव रहते हैं राजनीति में, लेकिन इस बार इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। दलजीत सिंह चीमा एक वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे, एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति, लेकिन अकाली दल के चुंगल में फंसा है, ये हार गया। मतलब एक ये बहुत बड़ी एक सीट थी। अगर अकाली दल से ये सीट चीमा साहब जीत भी जाते तो एक अच्छा अनुभव उनके लिए रहता, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई। तो अब अकाली दल की शायद किस्मत ही खराब है। आगे बात करेंगे हम फिरोजपुर आज दिन भर चर्चा में रही सीट। इस सीट पर चर्चा में रहने का एक बड़ा कारण था कि इस सीट पर ये जो शख्स हैं राणा गुरमीत सिंह सोटी भाजपा के, और कांग्रेस से शेर सिंह गुबाया, ये दिन भर इनके
चूहा बिल्ली वाला खेल चलता रहा, आंख में चौली चलती रही, कभी वो 100 वोट से आगे, कभी ये 100 वोट से आगे, कभी 200 वोट से ये पीछे, कभी वो पीछे, ये सारा दिन आंख में चौली चलती रही। लेकिन अल्टीमेटली जीता कौन? शेर सिंह घुबाया। शेर सिंह घुबाया जब जीते तो एकदम से ऐसे जीते कि वो 3200 वोटों से जीते, लेकिन तीसरे नंबर पर हो गए गुरमीत सिंह सोढी, मतलब भाजपा तीसरे नंबर पर फिर हो गई। दूसरे नंबर पर रहे जगदीप सिंह काका बराड़, मतलब आप दूसरे नंबर पर रही और भाजपा तीसरे नंबर पर, कांग्रेस शेर सिंह घुबाया जीत गए। आगे हम बात करेंगे जो अगली हमारी सीट है संगरूर। अभी मैं जैसे बात कर रहा था, संगरूर से गुरमीत सिंह मीथेर एक युवा नेता हैं, पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इनको पहले मंत्री भी बनाया और उसके बाद फिर अब इनको लोकसभा का भी टिकट दिया। ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि यहाँ भी सारे ये जितने भी दिग्गज हैं ये अपने आप में कोई आम आदमी नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जेल में भी रहे हैं, तेज तरार नेता हैं, कोई ऐसा शायद मुद्दा नहीं होगा जो इन्होंने नहीं उठाया होगा। अरविंद खन्ना की मैं बात करूंगा। एक्चुअली ये दोनों नेता ये कांग्रेस से हैं, तो अरविंद खन्ना भी अभी रिसेंटली कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तो अरविंद खन्ना भी थोड़े बहुत कांग्रेस ही होंगे अभी शायद, लेकिन भाजपा में जा चुके हैं। अरविंद खन्ना यहाँ से हार गए। अरविंद खन्ना को बहुत उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। पहले नंबर पर रहे गुरमीत सिंह मीथेर और जो मार्जिन है जीत का वो 1,72,000 वोटों का, मतलब दिस इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है 1,32,000 से, क्योंकि जलंधर में भी जो चरणजीत सिंह चन्नी जीते हैं वो भी नियर अबाउट इतने ही मतों से जीते हैं। इनके जीत के बाद दूसरे नंबर पर खैरा रहे हैं, खैरा साहब, और तीसरे नंबर पर सिमरनजीत सिंह मान। सिमरनजीत सिंह मान इसलिए इंपॉर्टेंट है कहना, इसके बारे में बात करना। सिमरनजीत सिंह मान इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था संगरूर में, जब भगवंत मान साहब ने कुर्सी छोड़ी थी और सीएम बने थे, तब उपचुनाव हुआ था संगरूर में, वहां पर सिमरनजीत सिंह मान मैदान में उतरे थे और जीत गए थे। इस बात को लेकर जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसके ऊपर बड़े मुद्दे सवाल खड़े हुए, बड़ा कुछ खड़ा हुआ, लेकिन आज गुरमीत सिंह मीथेर ने वो सारा कुछ धो डाला और इतनी बड़ी मार्जिन के साथ उनकी जो जीत है वो वाकई काबिले तारीफ है। इकबाल सिंह झुंडा जो अकाली दल से है, फिर अब अकाली दल की तो ज़्यादा बात हो भी नहीं सकती। तो ये हमने बात करी उन सब सीटों की जो सीटें पंजाब की हैं। 13 सीटों पर हमने डिस्कस किया कि किसकी क्या पोजीशन है, कौन नफ़े में है, कौन नुकसान में है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट दें हमें। देखते रहिए पंजाब केसरी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।